नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे में पाकिस्तान की करारी हार हुई है। जी हां, और भारत की एक बड़ी जीत हुई है। सुबह से ही सबकी निगाहें आईसीजे के फैसले पर लगी हुई थी और आखिरकार वो फैसला आ गया है। आईसीजे ने कुलभूषण जाधव के पक्ष में फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान को एक बड़ा झटका। कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर पुनर्विचार करे, यानी कि अब कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद है। आईसीजे के शीर्ष न्यायाधीश ने जाधव मामले में भारत के आवेदन की स्वीकार्यता पर पाकिस्तान की आपत्तियों को भी खारिज किया है। आईसीजे ने कहा है कि भारत का आवेदन कबूल करने योग्य है। पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट की ओर से 10 अप्रैल 2017 को कुलभूषण जाधव को सजाए मौत सुनाई गई थी, जिसके बाद भारत ने 8 मई 2017 को आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। आईसीजे के इस फैसले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भी इस पर बयान आ गया है। सुषमा स्वराज ने भी कहा है कि इस फैसले का वो स्वागत करती है और यह भारत की बड़ी जीत है। इंटरनेशनल कोर्ट ने 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। जी हां, 16 वकीलों के इस पैनल में सिर्फ एक वकील पाकिस्तानी वकील ही ऐसे थे जिन्होंने भारत के खिलाफ फैसला दिया। बाकी जो 15 वकील थे उन सब ने पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के पक्ष में यह फैसला दिया है। इसके साथ ही भारत को कॉन्सुलर एक्सेस भी मिलेगा, जिसकी बात भारत ने की थी। उस मांग को इस पैनल ने मान लिया है और अब जो है कुलभूषण जाधव तक राजनयिक एक्सेस भी होगा। तो अब तक बता दें कि इस मामले में क्या क्या हुआ है। पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट की ओर से 10 अप्रैल 2017 को कुलभूषण जाधव को सजाए मौत सुनाई गई थी। एक बंद कमरे में उन्होंने सुनवाई की थी और मिलिट्री कोर्ट ने फांसी की सजा कुलभूषण जाधव को सुनाई थी, जिसके बाद भारत ने 8 मई 2017 को आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने भारत की अंतरिम राहत अपील के हक में तब भी फैसला दिया था और पाकिस्तान को इस मामले में आईसीजे का निर्णय आने तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद बीते 2 सालों में भारत और पाकिस्तान की ओर से पहले लिखित और फिर मौखिक रूप से अपना अपना पक्ष रखा गया। मामले पर अंतिम सुनवाई फरवरी महीने में हुई थी 2019 के, जब दोनों देश के वकीलों ने दलीलें रखी थी। भारत का पक्ष पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने रखा था, जबकि पाकिस्तान की ओर से चौधरी खाबर कुरैशी अदालत के सामने पेश हुए थे। साथ ही साथ इस मामले में आईसीजे ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है। वियना संधि का उल्लंघन किया, ये वियना संधि इसमें शब्द आया है, तो आपको यह भी समझना जरूरी है कि ये वियना संधि क्या है। तो आपको बता दें कि 1961 में सबसे पहले आजाद और जो संप्रभु देश थे उनके बीच आपसी राजनयिक संबंधों को लेकर एक कन्वेंशन हुआ था वियना में, जिसके तहत ऐसे अंतरराष्ट्रीय संधि का प्रावधान किया गया था जिसमें राजनयिकों को विशेष अधिकार दिए गए थे। वियना कन्वेंशन के 2 साल बाद यानी कि 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इससे मिलती जुलती एक और संधि का प्रावधान किया, जिसे वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस कहा गया। इसका ड्राफ्ट इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने तैयार किया था, जिसे 1964 में लागू किया गया और तभी से वियना संधि अस्तित्व में आई। इस संधि के मुख्य प्रावधानों की अगर हम बात करें तो कोई भी देश दूसरे देश के राजनयिकों को किसी भी कानूनी मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इसके साथ ही राजनयिक के ऊपर मेजबान देश किसी भी तरह की कस्टम टैक्स नहीं लगा सकता है। वियना संधि के मुताबिक राजनयिकों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें किसी तरह की हिरासत में रखा जा सकता है। भारत ने आईसीजे में कुलभूषण जाधव का मामला वियना संधि के तहत ही उठाया था, जिसके बाद भारत की आईसीजे में बड़ी जीत हुई है और पाकिस्तान को करारा झटका हुआ है। इसको आप एक तरह से विदेश में पाकिस्तान पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान पहले से बैकफुट पर दिख रहा है। कल ही पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोला है। साथ ही साथ आज
उसने हाफिज सईद जैसे खूंखार आतंकवादी को गिरफ्तार करके एक संदेश देने की कोशिश की है। तो कुलभूषण जाधव मामले में यह बड़ी खबर है। आपको यह खबर कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। और ऐसी ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। नमस्कार, शुभ रात्रि, देखते रहिए वीके न्यूज।